जो ब्लॉग मैं डालने जा रही हूँ ये थोड़ा लेट हो गया और उसके पीछे कारण है मतलब। तो आप लोग मेरे इस ब्लॉग को बहुत प्यार दीजिएगा। बहुत लेट हो गया है और उम्मीद करती हूँ आप लोग पूरा देखेंगे। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। हर हर गंगे, जय श्री राम। दोस्तों, दुआ सलाम नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज ये ब्लॉग में जो डाल रही हूँ 26 जनवरी का है, लेकिन किसी कारण से मैं डाल नहीं पाई थी और बहुत लेट हो जाता है कई बार। इस बार भी वही हो गया। तो 26 जनवरी को मैं गई थी नहाने और हम लोग निकल गए हैं नहाने के लिए। और आपको जगह जगह पे तिरंगा दिख जाएगा, हर जगह। यहाँ तक कि लोग अपनी दुकानों को भी सजा लेते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन जब ये झंडे हमें कहीं सड़क पे दिखते हैं या पड़े हुए दिखते हैं तो बहुत अफसोस होता है, तकलीफ़ होती है। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग 26 जनवरी या 15 अगस्त पे ये झंडे फहराते हैं, हमारे देश की शान है तिरंगे को, तो आप लोग ये ध्यान रखा करिए कि हम मतलब इसे उठा के रख दें और अगले साल फिर आप उसी को इस्तेमाल कीजिए। चलिए अब यहाँ से शुरुआत करती हूँ मैं अपने गंगा स्नान की यात्रा का। तो बस सुबह सुबह मैं नहा धो के गई थी क्योंकि मुझे गंगा में स्नान करना था। और मैं बहुत सालों के बाद स्नान करने गई हूँ। मुझे याद है मैं आखिरी बार शायद 8-10 साल तो हो गया होगा, तब मैंने स्नान किया था। तो ये महाकुंभ है और ये 144 साल बाद लगा है। तो हम इतने खुशनसीब हैं यहाँ पर कि हम इस समय हैं स्नान करने के लिए। तो आपको जगह जगह पर ये देखने को जो मिल रहा है झांकी, तो ये बस वही है। और आप भीड़ देखिए, इतनी भीड़ 26 जनवरी को ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक बार को हम लोग एक जगह पे फंस भी गए थे। ऐसे लग रहा था कि अगर वो एक भीड़ ऐसी आती है ना कि उसको आप रोक नहीं सकते हैं, तो वैसी ही भीड़ आ रही थी। और मैं आपको जाम भी दिखाने की कोशिश करूँगी और आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूँगी कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना थोड़ा रुक के जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ में जब हम जाते हैं और किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपने आप को इतनी भीड़ में एडजस्ट कर लें या इस भीड़ के हिसाब से चल लें। अभी हम लोग शांतिपुरम भी पूरा नहीं पहुँचे हैं और देखिए भीड़ देखिए, शांतिपुरम से ही आपको पूरी भीड़ देखने को मिलेगी और इस प्रकार की भीड़ है। और मैं तो मनाती हूँ कि मैं फिर भी बाइक से गई थी, क्योंकि 4 व्हीलर से और आप किसी वैसे साधन से जाएंगे तो बहुत पैदल, ये बेचारे 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चले हैं। और ये सब बाहर के देखिए ये नहा के आ रहे हैं और इतने ही नहाने भी जा रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सबको लेके। और कितना गर्व फील हो रहा था मुझे उस समय, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत मैं गौरवान्वित फील कर रही थी कि मतलब हमारा देश इतना अच्छा है और हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, हमारी सभ्यता कितनी अच्छी है कि हम मतलब एक गंगा मैया में कितनी पावर है कि वो इंसान कहाँ कहाँ से नहाने के लिए आए हैं, सिर्फ स्नान करने के लिए। और 144 साल बाद जो ये महायोग बना है, आप भीड़ देखिए, ये बेचारे पूरा कछार एरिया से निकल के जाएंगे और ये संगम घाट तक पैदल जाएंगे। और ऊपर में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगी, जो ऊपर आपको फाफामऊ का पुल दिख रहा है, ये पूरी तरह से जाम है, ये पूरा तलियरगंज तक जाम लगा हुआ है। तो हम यहीं पे मतलब इस तरह से मैं देख रही थी तो मैं बहुत ताज्जुब कर रही थी, क्योंकि लोग ऐसे नहीं थे कि खाली थे, सबके बैग बोरियां सर पे थी, हाथों में झोला था, बच्चे थे, मतलब अपना तो चलना था ही, ऊपर से इतना ज़्यादा वजन भी था। और ये देखिए जाम, बाहर निकलने के बाद ये जाम का आप देख सकते हैं, इतना जाम। और इस भीड़ भाड़ में और जो दुर्घटना हुई उसके लिए बहुत संवेदना होती है, क्योंकि देखिए जो खो गए बेचारे, जो नहीं मिल रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाए, उनके परिजनों से मिलाएं और बहुत कम जन क्षति हुई हो। क्योंकि जिस तरह के आंकड़े सुनने में आ रहे हैं, जैसे देखने को मिल रहा है ना, वो बहुत ही अपने आप में बहुत दर्दनाक है, बहुत संवेदनशील है। जो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं,
उन्हें ऐसा रोता हुआ देख के बहुत तकलीफ हुई। और हम माँ गंगा से प्रार्थना करती हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी स्नान करने के लिए आए हैं वो सकुशल अपने घर जाएं, अपने परिजनों के साथ जाएं, सुरक्षित जाएं। और मैं यही सबसे, अगर जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उन सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप बाहर के हैं और आप गंगा स्नान करना चाहते हैं ना तो थोड़ा रुक के आइए, क्योंकि ये महाकुंभ है, ये पूरा 26 फरवरी तक रहेगा। इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग इस भीड़ में आइए और इसका हिस्सा बनिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, आप जिधर देखेंगे उधर ही भीड़ है, बहुत भीड़ है। और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि एक बार अगर ये भीड़ टूट पड़ेगी तो सच में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे गई थी तो मैंने वो चीज़ फेस की और फिर मैंने कहा अब मैं तभी आऊँगी जब ये भीड़ पूरी तरह से हल्की हो जाएगी। इतना तो आप सरवाइव कर पाइए, क्योंकि अगर एक बार वो जो एक बार की भीड़ आती है उसको रोकना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। और रही बात प्रशासन की, तो उस दिन जो भी मैंने देखा था तो बहुत अच्छे से वो लोग न किसी के साथ अभद्रता कर रहे थे, किसी के साथ दुर्व्यवहार भी नहीं कर रहे थे, बहुत प्रेम से लोगों को समझा रहे थे और लोगों से ये अपील कर रहे थे कि आप लोग सहयोग कीजिए। जो लोकल हैं, स्थानीय लोगों से वो अपील कर रहे थे कि आप लोग सहयोग कीजिए, आप लोग यहीं के हैं, आप बाद में स्नान कीजिए, आने दीजिए जो बाहर के आ रहे हैं। तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जो दुर्घटना हो गई है उसके लिए बहुत संवेदना है, बहुत दर्द है और प्रार्थना है। और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप लोगों को, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जो लोग आना चाहते हैं, ये हमारा शांतिपुरम का ये ब्रिज बन गया है। सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी, आप देख सकते हैं, सारी रोड वगैरह सब कुछ बहुत कुछ सकुशल कराने की कोशिश करी गई है। अभी हम मेला क्षेत्र से बहुत बाहर हैं, लेकिन आप देख लीजिए जो लोग पैदल आ रहे हैं वो बेचारे पैदल ही आ रहे हैं। तो बस आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग आइए मेले में, आराम से स्नान कीजिए, आराम से ही अपने आप को, बहुत बच्चों को लेके बिल्कुल मत आइए, बुजुर्ग हैं, आप किसी तरह से पेशेंट हैं तो आप थोड़ा रुक के आइए, स्नान कीजिए। लेकिन जब हम सुरक्षित रहेंगे, अपने घर पहुंचेंगे, तभी हमें उस स्नान का महत्व ही पता चलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए ये निकल रही है, ये शोभा यात्रा निकली थी यहाँ पे, ये मेला क्षेत्र का है। तो बहुत ही सुंदर सारी व्यवस्था है, बहुत भव्य है और आपको सब कुछ मैंने कोशिश करी है कि मैं दिखा सकूं, लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए ब्लॉग को भी, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने चीज़ों को धीरे पेश किया है। मेला क्षेत्र में आप देखिए लोग कैसे जा रहे हैं, मेला क्षेत्र को ही मैंने दिखाने की कोशिश करी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ। रोज़ का डेली ब्लॉग मैं नहीं डालती हूँ, हाँ कुछ स्पेशल होता है तो ज़रूर डालती है, कुछ स्पेशल कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं डालने का प्रयास नहीं करती हूँ ब्लॉग वगैरह। देखते रहिए, कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं थी, यहाँ तक तो अभी हम लोग मेले से बाहर ही हैं, अंदर नहीं है, और अंदर से भी हम लोग को अंदर जाना है। मेला क्षेत्र के जो अंदर बने हुए होते हैं पंडाल वगैरह, वहाँ से एक रास्ता निकाल के फिर वहाँ से, क्योंकि बाइक यहीं पे खड़ी करवा दे रहे थे, लेकिन फिर बाद में एक रास्ता मिला जिससे हम, उस दिन तो मेला तक लोग जा रहे थे। आप देखिए बहुत यहाँ पे आपको साधु संत महात्माओं के दर्शन मैं कोशिश करूँगी करा सकूँ। और ये भव्य चीज़, भव्य झांकी आप देखते रहिए। और कुंभ में अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा रुक के आइए, देख लीजिए भीड़ इतनी ज़्यादा है, आप जिस भी पीपे पे देखेंगे कोई भी पीपा खाली नहीं है। और घाट तो इतने छोटे, मतलब उन्होंने बनाकर ही रखे, क्योंकि कोई दुर्घटना हो जाएगी तो समेटना बहुत मुश्किल है। तो गंगा मैया का बहाव बहुत तेज़ है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी स्नान करा दे रहे हैं, जो गंगा स्नान के लिए देखिए पूरा खाली है, लेकिन सबको संगम में ही स्नान करना है और हम भी वहीं स्नान ही करने गए थे। तो लेकिन हम लोगों ने गलती करी थी, हमें गंगा स्नान करके वापस आ जाना था।
हम 10 बजे के निकले हुए थे और हम 5 बजे वापस आए हैं, 5:30 बजे। और कुछ भी खाया नहीं था, मतलब कुछ भी ना देखा, ना खाया, ना कहीं रुके, ना कुछ भी नहीं। गन्ने का जूस पिया, सब कुछ किया, मतलब वही गन्ने का जूस पिया, नहाए धोए। उसके बाद सीधे एक इनके मित्र थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद फिर हम लोग कहीं नहीं रुके, वापस आ गए। आप देख सकते हैं भीड़, और ये यहाँ पे कलश यात्रा भी निकल रही है, कहीं कहीं भागवत भी हो रहा है। तो श्रद्धा, समर्पण सब कुछ है लोगों में, बस हम थोड़ा सा अपने आप को संयमित नहीं रख पाते हैं भीड़ में। तो वो भीड़ जो भी हादसे हुए वो देख लीजिए। ये बाबा जी, बहुत सारे संत महात्मा, बहुत ये यहाँ पे लंगर इस्कॉन जो मंदिर है उनके द्वारा चल रहा है ये लंगर यहाँ पे, और बहुत लंबी भीड़ थी, बहुत लंबी भीड़। तो जितने जो भी लोग यहाँ पे भंडारा करा रहे हैं, भंडारा हो रहा है, बराबर हो ही रहा है भंडारा। आपको कोई भूखा तो नहीं लग सकता, मुझे नहीं लगता कि कोई भूखा रह जाए, क्योंकि रह जाएगा तो भाई भीड़ लगती है या टोकन वगैरह होता होगा तो प्रतीक्षा करना पड़ता होगा। बाकी आपको भोजन तो मिल रहा है हर जगह, आपको जगह जगह पे भंडारे मिल रहे हैं, महात्माओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, और सबके मतलब जो भी जहाँ के लोग हैं वो भी चला रहे हैं। कहीं पे पूजन कथा हो रही है तो कुछ हो ही रहा है। आप देख लीजिए, हम पूरा 10 बजे से निकले, 1:30 बजे घाट पे पहुंचे। बाइक से बैठे भी ऐसा हो रहा था उतर जाओ, लेकिन उतर नहीं सकते क्योंकि बाइक को खड़ा कहाँ करेंगे, कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, और भूल भी जाएंगे, उसको ही ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। बाइक से उतरकर पैदल जाना ज़्यादा ठीक था, लेकिन आप बाइक को कहाँ खड़ा करेंगे, कोई पार्किंग एरिया बीच में कुछ भी नहीं। बहुत स्टार्टिंग में ही 10 किलो मतलब जो भी 10 किलोमीटर पहले जो भी बना है, और वहीं पे आप खड़ा कर दोगे, और वो भी कोई पार्किंग नहीं है, बस वहाँ पे आप खड़ा कर दीजिए अपने वाहन को। यहाँ पे हमें एक महात्मा जी दिख रहे थे, और यहाँ पे बहुत गाने बज रहे थे, तो मैंने उसे थोड़ा सा बंद किया है क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए, कोशिश की है। और बार बार कॉपीराइट आ जाता है, कोई गाना भी बजता है उसके बावजूद गाना ही बजता है तो वो भी कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए उस चीज़ को म्यूट करना पड़ता है। यहाँ पर भी लोग कलश लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर भी भागवत कथा के लिए कर रहे हैं, और इधर भी महात्मा जी का ये रथ यात्रा निकला हुआ है। मैया की जय, और गंगा मैया सबको सकुशल अपने घर पहुँचाएं, सब अपने परिवारों के साथ रहें, खुश रहिए। यही सोचते हैं लोग कि 144 साल बाद लगा हुआ है, फिर 144 साल के बाद
लोग यही चाहते हैं हमारे घर में जितने भी परिजन हैं वो सब स्नान करें, और शायद इसीलिए सारे बच्चे, माता पिता सभी आने के प्रयास में थे, सभी आए भी, लेकिन फिर दुर्घटना हुई तो बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं। चलो ये देखो, ये चौकी मैंने जहाँ चलो जाते थे पैदल, फिर वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये इधर औरतें नहा रही हैं, इधर ही हम नहा चलाएं चलाएं देखिए ठीक नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ा सा बनाने की कोशिश करिए। सूर्य देखो बढ़िया उलट लो, बैठ के उलट लो। स्नान करने के बाद हम अपने घर के लिए निकल आए। फिर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वीडियो बनाऊं, थोड़ा बैटरी भी रह गया था, लेकिन फिर भी लास्ट में मैंने कोशिश करी है, क्योंकि जब हम दूसरे सेक्टर से आ रहे थे तो वहाँ पे हमें वो रुद्राक्ष की मालाओं की जो शिवलिंग बनी हुई थी वो देखने को मिली। सेक्टर नंबर 18 मुक्ति मार्ग। आप लोग इस यात्रा का अनुभव प्राप्त कीजिए, आनंद लीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए।
ये देखिए आपको दिख रहा है ये जो रुद्राक्ष से बना हुआ शिवलिंग है, रुद्राक्ष से बनाया गया ये शिवलिंग है। और कोशिश की हमने दिखाने की, बाकी सबके टेंट वगैरह हैं। और ये जो कला प्रदर्शन यहाँ पे होता है ये बहुत ही सुंदर था, मगर हम इसके अंदर नहीं गए। मैं बाहर से ही वापस आई, क्योंकि 10 बजे से लेके 5 बजे तक सिर्फ नहाने के बाद ऐसा था कि अपने घर चलो, पहुँच जाओ घर पे। बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लग गया था। तो मैं समझ सकती हूँ जो बेचारे बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कितना ज़्यादा फील होगा। तो ये कलाग्राम है और यहाँ पर आप लोग अगर आते हैं तो ज़रूर जाइए, बहुत सुंदर है ऐसा लोगों ने बताया है। और यहाँ पे बालाजी का भी मंदिर बनाया गया है, जो एकदम वैसा बनाया अयोध्या का राम मंदिर भी बना दिखाने का प्रयास किया गया है। तो आप वो सारी चीज़ें देखिए और भारतीय संस्कृति को पूरा दिखाने का प्रयास किया है।